डीसी को हम लोग कहना चाहेंगे कि डीसी आप डीसी हैं पहले जनता के लिए, कानून के लिए, सच्चाई के लिए, आप उस पर काम कीजिए। आप तीसरे फोर्स के लिए आप क्यों काम कर रहे हो? एसडीओ साहब पहुंचे हैं, प्रशासन को लेकर के पहुंचे हैं, और यही डीसी मैडम को हम पूछना चाह रहे हैं, आप संवाद कीजिए ना हम लोग से, आप टेबल टॉक कीजिए ना, टेबल टॉक में सकिए आप लोग हम लोग से। तो आपके पास फोर्स है, आप बोलो कि हम आपकी बात को नहीं सुनेंगे तो आप चलेंगे। आज एक दिन चढ़ जाइएगा, 2 दिन चढ़ जाइए, कितना दिन चढ़िएगा? गाँव तो हमारा है। हम लोग को कॉन्फिडेंट है कि हम लोग सच्चाई पे हैं, और जिस ज़मीन पर वो बात कर रही है, दावा कर रही है, उसकी सच्चाई को अगर जान जाएगी डीसी मैडम तो हार जाएगी। सूरज कुमार को यहाँ बेइज्जत होकर के जाना पड़ा, और ये विजय यादव को भी यहाँ से बेइज्जत होकर के जाना पड़ेगा। और कम से कम कचरा प्लांट में तो ये जजमेंट है, ये व्यवस्था है कि शहर के कचरा को शहर में ही डिस्पोजल करना है, और उसके लिए जनसुनवाई करनी पड़ेगी। आप हम लोग यहाँ किसी से भीख मांगने नहीं है, हम लोग चेतावनी देने आए हैं। गाँव को अगर जमीन जायदाद को अगर कोई छेड़ेगा तो हम लोग छोड़ने वाला पार्टी नहीं है। डीसी साहिब तो हम लोग से मिलने ही नहीं, उनका जितने हैं चपरासी लोग, वो लोग से हम लोग मिले, वो लोग को हमारा डिमांड दिया, अगर हम लोग से बैठते, हम लोग से बात करते तो उसी दिन फैसला हो जाते। इसको कसम बोलिए लिए हैं, बिना इजाज़त से वहाँ किसी को हम लोग को घुसने नहीं देते। तो आंदोलनकारी की कमी नहीं है। नमस्कार, जोहार। सोशल संवाद में सभी का स्वागत है। फिर से एक बार देखना शुरू कर चुके हैं सोशल संवाद में मंजीत। आज मांझी परगना महल के द्वारा आज संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया है संस्था के द्वारा, और जिस तरह से देख रहे हैं पिछले कई वर्षों से ये मांझी परगना के द्वारा जो कचरा प्लांट को लेकर के हो, मनपिट्टा में जो और भी प्लांट बैठ रहे हैं उनको लेकर के हो, तमाम ऐसे जो आंदोलन चल रहे हैं, ये मांझी परगना के लोग आंदोलन कर रहे हैं। और आज जिस तरह से देख रहे हैं मोटर व्हीकल ट्रेनिंग सेंटर को लेकर के भी ये आंदोलन चल रही है पिछले कई सालों से लगातार। इसको लेकर के आज मांझी परगना संस्था के द्वारा यहाँ पर संवाददाता सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया है। अब आइए इसमें क्या ये कुछ खास जानकारियाँ या क्या कुछ कहना चाहेंगे, इनसे तमाम जानकारियाँ जुड़ते हैं और साथ में लेते हैं। बातचीत के लिए स्वागत है। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। ठीक है, आपको स्वागत है। आज ये संवाददाता सम्मेलन में आप लोग आए हैं, हमसे पूछे कि मैं यही कहूँगा। आज हम मेरा परिचय है हरिपद मुर्मू, मैं असम तरफ के परगना हूँ। हम लोग इसीलिए आए, हम लोग यहाँ किसी से भीख मांगने नहीं है, हम लोग चेतावनी देने आए हैं। हम लोग ग्राम सभा से आते हैं, गांव से आते हैं, हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन हमारे गांव को अगर ज़मीन जायदाद को अगर कोई छेड़ेगा तो हम लोग छोड़ने वाला पार्टी नहीं है। और यही लोग कर रहे हैं, प्रशासन के लोग भी और कॉरपोरेट घराने के लोग भी, लेकिन इसे वो लोग को कुछ हो रहे नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ 5वां निश्चित क्षेत्र है और यहाँ ग्राम सभा सर्वोपरि है। ग्राम सभा के बिना इजाज़त से किसी भी चीज़, जितना भी ग्राम सभा के अंदर में होता है, जल, जंगल, ज़मीन, पत्थर, लकड़ी जो भी है, वो उसी के बिना इजाज़त से किसी को दिया नहीं जाएगा। अगर कोई अगर वहाँ आते हैं, हम लोग से मांगते हैं, तो हम लोग सोचेंगे भाई आप जो हमारे यहाँ कुछ भी संयंत्र बैठाइए, हाँ, चाहे आप किसी भी प्लांट बैठाइए, लेकिन हमसे तो वार्ता करें, लेकिन हम लोग को कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। तो इसीलिए आज हम लोग संवाददाता सम्मेलन करने आए हैं, चेतावनी देने आए हैं। अगर कुछ भी करने का है तो आप पहले ग्राम सभा से बात कीजिए, उसके बाद ही आगे का कार्रवाई कीजिएगा। डीसी से मीडिया से मिलने आए थे, आप लोगों ने धरना दिया, क्या कुछ? हाँ, डीसी साहिब तो हम लोग से मिलने ही नहीं, उनका जितने हैं चपरासी लोग, वो लोग से हम लोग मिले, वो लोग को हमारा डिमांड दिया, अगर हम लोग से बैठते, हम लोग से बात करते तो उसी दिन फैसला हो जाते। लेकिन बहाना बना के सब दिन तो निकल जाती है, आज वहाँ फलाना ही है, लेकिन बैठे हैं हम लोग के साथ, हम लोग बात करेंगे, उसके बाद जो कुछ करना है किया जाएगा। यानी कोई भी डिसीजन नहीं हुआ है, किन्हीं भी अधिकारियों से आपकी मुलाकात नहीं हुई? नहीं। हाँ, अभी क्या आगे की क्या हम लोग ये लिए हैं, इसको कसम बोलिए लिए हैं, बिना इजाज़त से वहाँ किसी को हम लोग को घुसने नहीं देंगे। ये जो आज कचरा प्लांट लेके हुई है, फिर मनपिट्टा लेके जो मुद्दाएं चल रही है पिछले कई दिनों से, संवाददाता सम्मेलन में क्या कहेंगे आप? हम लोग सरकार को, प्रशासन को चेतावनी देने आए हैं। हम लोग अलर्ट करने आना चाहिए कि हम लोग के जो संवैधानिक प्रावधान है उसको आप लागू करो। पहला संवैधानिक प्रावधान कहता है कि ग्राम सभा में इस पर जो है ना, दोनों जगह पर कम से कम संवाद होता, बातचीत होती,
डीसी मैडम को ऐसा क्या तकलीफ है या ऐसा कौन सा इंटरेस्टेड है जिसके वजह से जो है ना कि संवाद होगा, बातचीत होगा तो उसको हारना पड़ेगा। हम लोग को कॉन्फिडेंट है कि हम लोग सच्चाई पे हैं और जिस ज़मीन पर वो बात कर रही है, दावा कर रही है, उसकी सच्चाई को अगर जान जाएगी डीसी मैडम तो हार जाएगी। इससे पहले 3 डीसी हारे हैं। तो आपके पास फोर्स है, आप बोलो कि हम आपकी बात को नहीं सुनेंगे तो आप चल जाएंगे। आज एक दिन चढ़ जाइएगा, 2 दिन चढ़ जाइए, कितना दिन चढ़िएगा? गांव तो हमारा है। इसलिए जो इंटरेस्टेड फोर्स है वहाँ पर ग्रीन ट्रिब्यूनल में ले गया, कौन ले गया हमको बताइए। तो आप आदित्यपुर में जगह नहीं देख पा रहे हैं? सीआरपीएफ कैंप के पीछे में नगर आयुक्त क्यों नजर नहीं आ रहा है? ज़मीन इतना बड़ा ज़मीन, एकड़ ज़मीन वहाँ पर पड़ा हुआ है। आप उस गांव में क्यों ले जाना है? क्योंकि आपको जो आपको यहाँ पैसा देना चाहता है और ये जो ठेका जो लोग ले रहे हैं उनका इंटरेस्ट है। तो ये गांव वाले लोग औने पौने दाव में किसी तरह से उन लोगों को समझा दिया जाएगा। लेकिन आज संवैधानिक प्रावधान है और हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो सरकारी ज़मीन है जिसको लैंड बैंक में समाहित किया गया है, मुख्यमंत्री जी के पास हम लोग मेमोरेंडम लेके जा रहे हैं और डीसी मैडम को बताने जा रहे हैं कि समता जजमेंट के अलावा और भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट कहता है। और कम से कम कचरा प्लांट में तो ये जजमेंट है, ये व्यवस्था है कि शहर के कचरा को शहर में ही डिस्पोजल करना है और उसके लिए जनसुनवाई करनी पड़ेगी आपको। तो ये जनसुनवाई ना ग्राम संवाद ना ग्राम सभा, तो आप कौन सा प्रशासन दिखाना है हमको? आप सामान्य कानून थोप करके शेड्यूल इलाके में जो ग्राम सभा 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में है उस पर आप शासन करना चाहते हैं। ये शासन नहीं चलेगा। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, गांव में भी आंदोलन चल रहा है और अभी प्रशासन गई है, प्रशासन को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जी, अभी एसडीओ साहब पहुँचे हैं, प्रशासन को लेकर के पहुँचे हैं और यही डीसी मैडम को हम पूछना चाह रहे हैं, आप संवाद कीजिए ना हम लोग से, आप टेबल टॉक कीजिए ना, टेबल टॉक में सकिए आप लोग हम लोग से। पेन पेपर में हम लोग आपसे बताएंगे। तो पेन पेपर में पिछले बार भी 3 डीसी हार चुके हैं। तो जो इंटरेस्टेड पार्टी है इस पे डीसी को जो यूज कर रहे हैं, जिला प्रशासन किसी तीसरे शक्ति का यूज में वो लोग काम कर रहा है। डीसी को हम लोग कहना चाहेंगे कि डीसी आप डीसी हैं पहले जनता के लिए, कानून के लिए, सच्चाई के लिए, आप उस पर काम कीजिए। आप तीसरे फोर्स के लिए आप क्यों काम कर रहे हो? महाराष्ट्र में जो यहाँ का जो बड़ा कंपनी है उसका हेडक्वार्टर है, आप भी महाराष्ट्रियन है, तो क्या आप लोग मिल गए हो क्या? टाटा कंपनी और डीसी मैडम दोनों महाराष्ट्र के हैं, तो क्या मिल गए हैं क्या? आप यही संदेश देना चाह रहे हैं? तो ये कहने का मतलब है कि ना टाटा मोटर्स को परिवहन विभाग हम लोग बनाने देंगे, ना कचरा प्लांट हम लोग बनाने देंगे। झारखंड के गाँव में झारखंड के लोगों ने टाटा कंपनी को बहुत ज़मीन दिया। अब पूरे झारखंड में औद्योगिकरण हो चुकी है। कितने झारखंडियों का कल्याण हुआ है। झारखंडी आज भी टिफिन लेकर के सुबह निकलता है, शाम को घर आता है, उसका घर में चूल्हा नहीं जलता है। इसलिए जो भी अधिकारी आते हैं वो ये ना दिखावे कि हम देश को सेवा कर रहे हैं। देश की सेवा यहाँ के लोग कर रहे हैं जो अपना ज़मीन दे रहे हैं। हम देश के 7% अभी आबादी के लोग 40% हम लोगों ने ज़मीन दिया है देश का कल्याण के लिए, देश के विकास के लिए। इसलिए जिला प्रशासन के द्वारा तो बताई जा रही है कि नहीं उस जगह में ही बनेगा, जगह उस जगह में कुछ भी नहीं लगने देंगे हम लोग कसम खा रहे हैं कि वहाँ पर हम लोग नहीं बनने देंगे। सरकार नहीं रहेगी, विधायक नहीं रहेगा, न प्रशासन रहेगी। ये चैलेंज हम लोग का। सरकार को रहना है या आपको प्रोजेक्ट लगाना है। सरकार अगर मुख्यमंत्री को फिर से दोबारा आना है तो हमारी बात को माननी पड़ेगी। और मुख्यमंत्री से ज़्यादा ये डीसी की औकात नहीं है। डीसी आज सूरज कुमार को यहाँ बेइज्जत होकर के जाना पड़ा और ये विजय यादव को भी यहाँ से बेइज्जत होकर के जाना पड़ेगा। तो यही परिस्थिति उन्होंने पैदा कर रहे हैं। डीसी मैडम, आप ऐसा परिस्थिति पैदा मत करिए कि आपको टाटा कंपनी, आप तो टाटा कंपनी महाराष्ट्र की टाटा कंपनी है, आप भी महाराष्ट्र के हो, दोनों मिल करके आप लोग झारखंडियों पर आप गोली चलाओगे तो मुख्यमंत्री चुपचाप बैठे रहेगा? ये कतई संभव नहीं है। इसलिए अन्याय और अत्याचार का काम मत कीजिए आप लोग। तो इतनी लंबी लड़ाई चल रहा है लेकिन फिर भी बावजूद भी वहाँ पे हम लोग एक चीज़, इस लड़ाई को अंत करने के लिए झारखंड सरकार से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज हम लोग का एजेंडा भी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पेशा का नियमावली इमीडिएट लागू करो, जिसमें कि ग्राम सभा को अधिकार देना निहित है। ग्राम सभा को गांव का गैर मजरूह ज़मीन से लेकर के तमाम संसाधन, उसको संसाधन को मैनेजमेंट करने का पावर है और ये प्रक्रिया चल रहा है और कुछ निहित स्वार्थ है जो इस प्रक्रिया को रोक करके रखे हुए हैं। इसलिए हम लोगों का कहना है कि जैसा ही वो लागू होगा, जिला परिषद को जो बारी मुर्मू है, जो ब्लॉक चेयरमैन है, उनको पावर ही नहीं है, पावर दे दीजिए, उनसे हम बात कर लेंगे, ये समाधान हो जाएगी।
अब कौन होते बीच में हम लोग को आने के लिए? तो इसमें किनकी पावर का इस्तेमाल क्या हो रहा है? जिला प्रशासन और अभिराज के अधिकारी समन्वय कानून के तहत शेड्यूल इलाका के प्रशासन को चला रहे हैं। और जबकि शेड्यूल इलाका के विशेष कानून, विशेष प्रावधान यदि पेशा कानून के तहत लागू हो जाती है तो ग्राम सभा को अधिकार मिल जाती है। और हम लोग ग्राम सभा का अधिकार झारखंड के गांव का 32,000 गांव में उनके जो पावर है, संविधान जो बोलती है, 73 अमेंडमेंट जो बोलती है, उस अमेंडमेंट के तहत हमको पावर हम लोग मांग कर रहे हैं। ये समाधान है। यानी हर हाल में प्लांट वहाँ पे नहीं, प्लांट तो नहीं लगेगी, प्लांट तो नहीं लगेगी, प्लांट किसी भी हालत में नहीं लगेगी। गांव के लोग अपने वैसे जगह पर देख करके जहां पर इस तरह का कोई समस्या ना हो आप लगा सकते हो। हम लोगों ने उद्योग लगाने में कभी मना नहीं किया। आप आदित्यपुर में इतना जगह है, सीआरपीएफ कैंप के पीछे इतना बड़ा ज़मीन है, क्यों नहीं लगा रहे हैं? उसी तरह मनपीटा में हम लोग जगह दिखा रहे हैं। डीसी को बोले, मुख्यमंत्री को बोले, हम लोग मुख्यमंत्री ने लोगों को भेजा और विधायक को भेजा, बोले जा कर के बात कीजिए। डीसी मैडम बात तक नहीं कर रही है, किसके इशारे पे? ये सब खेल हम लोग जान रहे हैं। एक विधायक को 3, 4, 5 एक सप्ताह से आप समय नहीं दे रहे हैं। तो ये जो खेल है ये सब हम लोग समझ रहे हैं। क्या लग रहा है कि अभी आगे की जो रणनीति है क्या? हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और हम लोग लड़ाई को जीतेंगे। और वहाँ दोनों जगह पर कोई भी किसी भी परिस्थिति में प्रोजेक्ट नहीं लगेगा।